जय हिंद दोस्तों, राजस्थान की पहली यात्रा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको उस पावन भूमि पर लेकर आया हूं जहां पर कि जैसे कि शिवजी भगवान की पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर पूजा होती है, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में चूरू जिला की तहसील जो राजगढ़ है उसके पास में ददरेवा धाम है। बताते हैं कि आज से करीब करीब 5000 साल पहले या उससे ही पहले जो गोगा जी महाराज की उत्तर भारत में, जहाँ के आप समझ सकते हो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक के लोग, यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि कलकत्ता तक के लोग भी यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करने के आते हैं। बताते हैं कि जब जहरीला सांप के काटने से भी अगर यहाँ पर इस धाम में अगर कोई पहुंच जाता है, यानी कि इसको मैडी कहते हैं, तो कहते हैं कि उसका जीवन बच जाता है। तो मैं आज आपको इस पावन धरा पर यहाँ पर जो संचालक हैं, जो यहाँ पर भक्ति करते हैं, जो यहाँ का रखरखाव करते हैं, उनसे मिलाएंगे और उनसे इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम जी, जय बाबा जी। जब आपका जी, आपको कितने साल हो गए जी यहाँ काम करते हुए, पूजा करते हुए? सेवा करते कम से मेरी जो उम्र है 65 साल की हो चुकी है। 4 साल से लगातार मैं बाबा जी की धूप मारता चला हूँ। अच्छा जी, ये जो मंदिर है तो कितने हजार साल पुराना है? कम से कम 5000 साल जो हमारे सुनने में है, 5000 साल पहले का है। तो उस दौर में तो कई बार आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर मुगलिया सल्तनत भी आई तो मंदिरों को तोड़ा गया। तो कोई ऐसा यहाँ कभी, खासकर औरंगजेब के टाइम पर मंदिरों को ज्यादा तोड़ा जा रहा था, तो उस टाइम कभी कोई यहाँ आक्रमण वगैरह हुआ? नहीं, कुछ नहीं होना। इतनी ताकत है पीर महाराज में भी, चिड़िया भी फर मार के निकल नहीं सकती, इतनी ताकत है। वो उनकी देखने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी इसमें। तो अभी मैं आपको जो मैडी, जिसको जहां पर भगवान गोगा जी ने जन्म लिया था, मैं आपको वो पुरातत्व विभाग के हिसाब से भी वो हजारों साल पुरानी मूर्ति है, तो यहाँ पर जो सेवक हैं वो बताएंगे। ये जो सामने आप 2 मूर्तियां देख सकते हो इनके बारे में। तो जी ये सामने जो मुख्य मूर्ति है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका क्या रहस्य है? ये जब किसी टाइम में खुदाई हुई ना बनाने के लिए, पीर महाराज ने यहाँ आके जन्म लिया। जन्म के बाद में कुछ देर तक किसी को पता नहीं था भी कैसे क्या है क्या नहीं। फिर बाबा जी ने अपनी शक्ति से लोगों की बुद्धि को ठीक किया। बुद्धि ठीक करने के बाद में यहाँ खुदाई हुई, तो जो सामने वाली मूर्ति है ना, बनी बनाई धरती में से प्रकट हुई है। तो जो बाबा जी की माता जी थी उनका क्या नाम था जी? माता बाछल थे उनका नाम। अच्छा, हाँ जी। तो जब यहाँ का जो जन्म है तो यहाँ ददरेवा में ही क्यों लिया बाबा ने जन्म? उस भगवान की कृपा थी। ये धर्म, जितना भी धर्म स्थान था ना यहाँ पे, हाँ जी। बाबा जी के पिछले जो कर्म थे उसके कारण माता बाछल यहाँ ही ब्याह के आई हुई थी। अच्छा, दूसरा जो यहाँ जो मंदिर है तो इसके अंदर जो पुराने जो पेड़ हैं हाँ। जाड़ के, इनका क्या रहस्य है जो कि आज भी बिल्कुल हरे नजर आ रहे हैं? ये बाबा जी को जब यहाँ जन्म लिया था, जन्म से पहले से ही दरख्त खड़े थे यहाँ। इसको नौलखा बाग बोलते थे। उसके पेड़ है नौलखे बाग के ये। अच्छा, ये जो, हाँ, तो ये कितने साल पुराना पेड़ होगा ये जाड़ का पीर पेड़? महाराज के जन्म से भी पहले है ये, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल हरे हैं। हाँ, ये तो हाँ, हरे है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो मौली जिसको बोलते हैं हम, हाँ, 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 अपने उत्तर भारत की जो भाषा में, भाषा में, हाँ। इसको बांधने का क्या कारण है? ये मनोकामना पूरी करने के लिए मानते हैं लोग भी, मेरे को बच्चा हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा ये जो भी बिगड़ा सिमड़ा काम है ना, वो पूरा होने के बाद में ना अपनी एक मर्यादा के अनुसार उसकी मान बढ़ाई, जैसे गले में माला पहनते हैं ऐसी मौली चढ़ाते हैं उसको। अच्छा जी, दूसरा जो ये साथ में जो एक मंदिर है जिसमें आप शिव महाराज का मंदिर है, इसका क्या कुछ है जी? इसका कब से है ये
ये इसको ज्यादा देर नहीं हुई, अच्छा ये तो कम से कम 10 साल हुए हैं। अच्छा लोगों की इच्छा थी भी गोगा जी महाराज के साथ में शिव जी महाराज की भी पूजा होनी चाहिए, इसलिए बना दिया था। 10 साल से बना, ज्यादा नहीं। तो ये कितना जी सत्य है कि जो कोबरा जैसे भयंकर जो जहरीले नाग हैं उनके काटने से तो कई बार ये साइंस भी कहती है कि आधा घंटा घंटे से ऊपर के बाद तो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद में कोई आपने अपनी नजरों से कोई चमत्कार देखा? बहुत ज्यादा देखे। ये टाणियां भी है ना, हाँ। इनमें भी सांप लटकते थे। अच्छा जैसे मौली लटक रही है ना, हाँ हाँ कोई टाइम था आज से 20-25 साल पहले, हाँ हाँ सांप दिखते थे, फिर लोग डर जाते थे, दो को मारना मना करते थे, अंदर नहीं थे बढ़ते। अच्छा क्यों? सांपों से डर लगता सभी को। पर लेकिन हमने देखे हैं, पकड़े हैं, आज तक किसी भी व्यक्ति का उसने नुकसान नहीं किया। अच्छा, दूसरा यहाँ का जो बताते हैं कि जो बाबा जी थे जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, ठीक है जी, इसके बाद में यानी आप ये कह सकते हो कि शिव जी भगवान के साथ साथ में आप बाबा को भी आप किसी भी रूप में ले सकते हो, लेकिन ये पूरे उत्तर भारत नहीं विदेशों में भी फेमस है कि जो जहरीले नाग हैं, हाँ हाँ, उनके काटने बाद यहाँ जब आता है कोई जातक, जिसको हम जातक ही कहेंगे, तो उसको या ठीक करने का क्या कैसे करते हो? बस उसका नाम लेके हम बोली में झाड़ा बोलते हैं उसको। अच्छा, मोर के पंखों से झाड़ा लगा देते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसके मंत्र होते हैं जो बाबा जी ने, मतलब जो पुराने से पुराने बुजुर्ग है, भक्त लोग है ना। अच्छा, ये जो मोर पंख है इससे झाड़ा लगाते हो? इससे झाड़ा लगाते हैं। तो ये बाबा दो क्यों रखी है आपने? दो, ये जैसे मतलब खुशी से कोई चढ़ा गया या अपनी मर्जी से कुछ मानते हैं, या बंदे ज्यादा हो जाते हैं, एक नहीं दो कर देते हैं। अच्छा, ये जो सामने अपने मूर्ति जो नजर आ रही है, हाँ हाँ जी, ये किन की मूर्ति है? ये बाबा गोरखनाथ जी और माता बाछल की मूर्ति है ये। अच्छा, तो बाबा गोरखनाथ को जिनको हठ योग के लिए भी जाना जाता है, तो जो माता बाछल थी जिनको गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया कि ये जो बाबा का जन्म हुआ, बाबा का जो जन्म हुआ, अच्छा, तो यहाँ पर मतलब कभी बाबा गोरखनाथ भी आए होंगे? हाँ, यहाँ गोरखटिला यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे है। हाँ हाँ हाँ, उनके आने के। अच्छा, ये फोटो कितने साल पुरानी है? ये भी मतलब प्रकट हुई है अपने आप ही, जैसे अंदर वाली मूर्ति प्रकट हुई है तो ना? देखने में आप देख सकते हो जैसे घोड़ा है ना, वैसे लग रहे तो घोड़े की तरह। घोड़े के ऊपर है, दोनों भाई है। अच्छा, बाबा जी के मसेर है, मतलब मासी के लड़के। अच्छा, वो है। और ये साथ में ये लिखाई जो है, इसको आप पढ़ सकते हो? नहीं, ये नहीं पढ़ा जाता है, क्या है? अच्छा, जो उस समय की भाषा है जिसको आप भी नहीं शायद पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ सकते। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर जो किसी वजह से बच्चों की मनोकामना के लिए भी यहाँ जातक आते हैं? हाँ बिल्कुल, बात आते हैं, पूरी होती है सभी की। अच्छा, जो मन से मानता है ना भी गुग्गा जी, मतलब हमारे सोचने की बात है, हमारे मानने की बात है भी गुग्गा जी महाराज दुनिया का भला करने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। जो भी मनोकामना होती है ना, 99% पूरी होती है। जो दूसरा इसके साथ में एक रोचक इतिहास ये भी जुड़ा है कि यहाँ की जो मिट्टी है, हाँ, यहाँ की जो पानी है, लोग अपने साथ ले जाते हैं, उसका क्या राज है? उसका राज ये था भी किसी टाइम बाबा गोरखनाथ जी आए थे ना, माता बाछल जी ने उनको खाना परोसने के लिए बोला, तो बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे थे, तो माता अपना खाना लेके गई उनके लिए। वो चिप्पी होती है एक महंतों के पास, साधुओं के पास। माता ने बोला ना, बाबा जी ने बोला, माता को बोल दिया भी इसमें डाल दो जो भी लेके आए हैं। अच्छा, ये जो गोगा जी महाराज थे, इनकी जो हमने सुना है, मैं तो पहली बार आज धाम पे आया हूँ, कि ये गोरक्षक थे। हाँ, गोरख शिव जी महाराज के अवतार हैं ये। अच्छा, हाँ, तो एक इनके कहानी भी है कि कोई किसी समय पर गऊ को कोई मारना चाह रहा था, तो इनने कैसे क्या बचाया था, उसके बारे में कुछ जानकारी है कि गाय को कैसे ये रखते थे? नहीं, पीर महाराज ने बचाया था, गोरखनाथ जी ने नहीं बचाया था।
अच्छा, पीर महाराज ने, गुग्गे राणा ने बचाया था। अच्छा। हाँ। तो दूसरा यहाँ पर जो अभी भी जातक तो काफी हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, यहाँ ज्यादातर पूजा कौन से महीनों में होती है? सावन भादों में। सावन भादों में। सावन भादों। तो उस टाइम में कितनी भीड़ आ जाती होगी यहाँ? लाखों की तादाद से। तो उनका रहना सहने के लिए? नहीं, रहने सहने का अपना अपना होता सभी का। अच्छा। यहाँ दोख मारते हो, अपना पंडाल लेके आते पूरा श्यामाना, मतलब जैसे टेंट वगैरह, जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ पाठ पूजा करते हैं, लंगर करते हैं, भंडारे देते हैं। और जब भी बाबा जी का ऑर्डर हो जाता है तो दोख मारते हैं, आशीर्वाद लेके अपने गांव को चले जाते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग है यहाँ? नहीं, मेरे ख्याल सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, जब सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन हाँ, देते हैं? पुलिस होती है। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी आरती का जो टाइम है, जो सुबह में शाम में, हाँ हाँ। तो आरती के टाइम कैसे आरती के लिए जो लोग आते हैं, जो बाहर गांव से? के तकरीबन बाहर से जो जैसे संगत आती है ना, वो भी है, बीच में खड़े हो जाते हैं, लेकिन गांव वाले सारे के सारे आते हैं सुबह शाम दोनों। तो इसको जो गोगाजी महाराज हैं, तो इनको एक तरह से हम गोरखनाथ जी के ही शिष्य समझे? हाँ, समझे नहीं, शिष्य है। अच्छा, शिष्य हैं? है पक्का। अच्छा। हाँ तो दूसरा जो वो टीला है, हाँ, जो गोगाजी, हाँ गोरख टीला बोलते हैं। गोरख टीला है। हाँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ जो जातक आते हैं उनके लिए रहने सहने के लिए यहाँ गांव की तरफ से कोई धर्मशाला वगैरह भी है? नहीं, पुजारियों की तरफ से है ये, रहने के लिए सारा कुछ, कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं है, बाकी कोई मनाही भी नहीं है। गोरख टीले में बड़ी व्यवस्था बना रखी है। अच्छा। वहाँ भी लोग रहते हैं, कमरे मिलते हैं, यहाँ भी खाने पीने का हर जो यात्री को चाहिए ना वो प्रोवाइड करते हैं। जितने भी पुजारी बैठे हैं ना, सारे उनको देते हैं जो भी चीज की जरूरत है, मतलब तंगी नहीं आने देते किसी बात की। तो चलिए अभी गोरख टीला पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर पुनः दिखाऊं कि जो ये भगवान की जो मूर्तियां हैं जो यहाँ विराजमान हैं, उनके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में शायद अब लोग असमर्थ हो गए पढ़ने में कि उनकी भाई क्या लिपि है, शायद वो बहुत पुराने समय की लिपि है। तो मैं यहाँ पर जो पुजारी हैं उन्होंने बताया, आप देख सकते हो कि मंदिर के अंदर। अच्छा, मैं दूसरा ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को नाग ने डस भी लिया तो उसके लिए क्या आप साथ में ये भी सलाह देते हो कि आप मेडिकली भी? हाँ, देते हैं। कि आप डॉक्टर से भी दवाई ले लो? हाँ, कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हाँ हाँ, भी दवाई से ठीक होनी थी, कुछ दवाएं से ठीक होती है। जो दवाएं निकलती है ना अंदर से, आशीर्वाद मिलता था, उससे ठीक हो जाती। कुछ बीमारी आजकल का सारे इंसान ऐसे है, बिना दवाई से पैदा ही नहीं होते। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ये मानूं कि यहाँ पर सत्य ईमानदारी, यहाँ पर साथ साथ में अब मतलब आधुनिक जो मेडिकल को भी जो सारा दिन मैं आप तो क्योंकि यहाँ रहते हो, ये जो हमें गलती से या हमारी गलती है तो वो तो एक जीव है। हाँ, जीव है। अगर सांप किसी को डस भी ले तो आप थोड़ा सा जो हमारे श्रोता हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या राय दोगे? राय देते हैं, बाबा जी की दोख मारनी पड़ती है, सुखना सुखनी पड़ती है भी, बाबा जी आपको ठीक ठाक कर देंगे। उसके लिए जो मानता है ना यहाँ, ये जैसे हलवा बना के दोख मारनी होती है, पेड़े हैं, लड्डू है, जो भी मान के जैसे उसका मतलब स्थिति है ना, घर में फाइनेंशियली स्थिति है ना, उसके हिसाब से जो भी मन से मानता है ना, वो पूरी हो जाती है। और उसके बाद में जब कोई ऐसा लोग आते हैं जिसको सपने डांस लिया, तो भक्त लोग यही बोलते हैं भी बाबा जी के नाम के लड्डू की मानता मान लो, 1.25 किलो चढ़ाएंगे, 2 किलो चढ़ाएंगे, जैसी अपनी स्थिति है उसके हिसाब से बाबा जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसका जहर आस्ते आस्ते बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो पूजा के लिए आते हैं तो ज्यादातर कौन से जो राज्य हैं उनके लोग यहाँ ज्यादा पहुंचते हैं?
हरियाणा, पंजाब, यूपी जोरों से आते हैं। अच्छा, ये मैंने सुना था कि गुजरात तक के लोग, क्योंकि हाँ, लोग सारे ऑल ओवर इंडिया से ही डोग मारने के आते। कोई स्टेट ऐसी नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां से 2-4 बंदे ना आए। तो चलिए अभी गुरुजियों को लेकर गोरख टीला भी चलेंगे, थोड़ा दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ है।